आजमगढ़ में गरजे पीएम मोदी, इंडी गठबंधन पर बोला हमला, कहा सपा कांग्रेस दो दल एक दुकान, झूठ, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के है पोषक। बसपा सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर निशाना, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लोगों को महंगाई से मुक्ति नहीं दिला पा रही बीजेपी, गरीबी बेरोजगारी पिछड़ापन दूर करने में रही विफल। रायबरेली में राहुल को जिताने लगी प्रियंका गांधी, बीजेपी को लिया आड़े हाथ, बोली गरीबों की जमीन छीन रहे बीजेपी प्रत्याशी। जालौन में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनोखी पहल, प्रशासन ने बैलगाड़ी से निकाली मतदाता जागरूकता रैली, मतदान के लिए आमंत्रण पत्र। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जौनपुर आजमगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। आजमगढ़ में पीएम ने कहा कि सपा और कांग्रेस दो दल लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के दल में पूरी तरह धंस चुकी है। पीएम ने कहा कि सपा के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। वहीं जौनपुर में पीएम ने कहा कि सपा कांग्रेस का खेल खतरनाक है। ये यहाँ आपसी वोट मांग रहे हैं और दक्षिण में जाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। पीएम ने कहा कि हमारा रास्ता है संतुष्टिकरण, हर किसी को संतुष्ट करना, संतोष देना। दूसरी तरफ सपा हो, कांग्रेस हो, खमंडिया गठबंधन हो, उनका मॉडल तुष्टिकरण है। सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे और इन लोगों तो आज भी ऐसा ही रवैया है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। परिवारवादी आपके वोट की कीमत नहीं समझ सकते। सीतापुर पुलिस ने 6 लोगों की मौत मामले में बड़ा खुलासा किया। युवक के भाई ने इस वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल रामपुर मथुरा क्षेत्र में 11 मई को 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया था, जिसका जिम्मेदार बच्चों के पिता को बताया गया था। लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक के भाई ने प्रॉपर्टी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक बहुत ही जघन्य आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और जो तथ्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आए हैं, उससे मृतक के भाई द्वारा ही ये घटना कारित करना स्पष्ट हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे कौशाम्बी से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, चुनावी जनसभा को संबोधित किया, प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में वोट की अपील की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कौशाम्बी दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चुनावी जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने
संबोधित किया है। प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में वोट की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ का कौशाम्बी दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में वोट की अपील भी सीएम योगी ने किया। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार जारी है और दिग्गज चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया और प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में वोट की अपील की। ललितपुर में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा, लेकिन इससे पहले ही उलदना कला के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है और इसकी वजह से उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है और यही वजह है कि चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा, लेकिन इससे पहले ही उलदना कला के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है और इसकी वजह से उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही और यही वजह है कि चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। तो ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। रोड नहीं जाता, वोट नहीं है। अच्छा, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हो रहा, न कोई प्रधान करता है, पूरी गली पड़ी है, न रोड, फसल सूख रही है, लाइट भी नहीं है। वोट ले लेते हो, कह जाते हैं कछू, कर देते हैं कछू। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी दौरे पर बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने बांदा चित्रकूट लोकसभा प्रत्याशी कृष्णा पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनहित के लिए काम किया है। देश की जनता भली भांति जानती है कि वोट किसे देना है। विपक्ष की सरकार जातिवादी वाली पार्टी है। देश महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी दौरे पर बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने बांदा चित्रकूट लोकसभा प्रत्याशी कृष्णा पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और इसके साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। अगली खबर जालौन से, जहां जिला प्रशासन की अनोखी पहल बैलगाड़ी के माध्यम से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। राजकीय मेडिकल कॉलेज से टाउन हॉल तक रैली निकाली गई है। कठपुतली का नृत्य दिखाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। आमंत्रण पत्र बांटकर मतदाताओं को मतदान के लिए बुलाया गया है। तो जालौन में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा और जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। बैलगाड़ी के माध्यम से मतदाता जागरूकता रैली निकाली है। राजकीय मेडिकल कॉलेज से टाउन हॉल तक यह रैली निकाली गई। कठपुतली का नृत्य दिखाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। आमंत्रण पत्र बांटकर मतदाताओं को मतदान के लिए बुलावा दिया गया है। तो आपको बता दें, बैलगाड़ी के माध्यम से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज से टाउन हॉल तक रैली निकाली गई। कठपुतली का नृत्य दिखाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। आमंत्रण पत्र बांटकर मतदाताओं को मतदान के लिए बुलावा दिया गया है। आपको बता दें, जालौन में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा और जिसे लेकर जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है और बैलगाड़ी के माध्यम से मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली है। जालौन में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप की एक्टिविटी चलाई जा रही है। हम लोगों का उद्देश्य है कि मतदान के प्रतिशत में वृद्धि हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में निकल करके घरों से वोट करें। 20 मई 2024 को यहाँ पर 5वें चरण में मतदान होगा।
और ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला है। आज देखिए बैलगाड़ी से लोग निकल करके प्रचार कर रहे हैं कि कई लोगों को निकल करके वोट डालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कि एक दूसरे को बता रहे हैं कि 20 मई की तारीख है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जालौन में जिस तरह से लोगों में जन जागरूकता है, वोट डालने को लेकर के इनका उत्साह है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा परसेंटेज आना चाहिए। आज यहाँ पर मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जो कि हमारे जनपद वासियों के सहयोग से यहाँ पर रैली निकाली जा रही है और इसका उद्देश्य है कि यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत उसको बढ़ाना है और अधिक से अधिक भारी संख्या में सभी लोगों को मतदान करना है 20 मई को। और इसमें पूरा पुलिस प्रशासन की तरफ से भी मैं अपील करता हूँ कि सभी लोग अधिक से अधिक भारी संख्या में निकल के मतदान करें और वोटिंग प्रतिशत का एक रिकॉर्ड यहाँ पर जनपद का स्थापित करें। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर की ग्राम पंचायत सहीपारा के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। ये तीसरी बार है जब जिले में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव को जोड़ने वाली सड़क खस्ता हाल है, 10 साल से रोड खराब है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, किसी ने भी सुध नहीं ली। हो गया है, जब इलेक्शन का दौर आता है तो आते ही यही कह देते हैं कि बन जाएगा, उसके बाद जब इलेक्शन हो जाता है तो चले जाते हैं और हम लोग इसी में जूझते हैं। वही 10 साल पहले बना था, अब रोड हमारा दे दे, हमसे वोट ले ले, रोड बना के दे दे। अब ये समझ लीजिए कि गड़ावर का जो पुल है वहां से वो साहेपारा के मंदिर तक का ये है और वो मंदिर से लेके बुढ़ऊ तक का उधर है, दोनों रास्ता एकदम खत्म हो चुका है। कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम लोग के लिए कोई देखभाल करने वाला कोई रास्ता है ही नहीं। सड़क बने नहीं है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। हमारे बाल बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोई सड़क से गिर पड़ता है, कोई पैदल तो चलने लायक नहीं है, साइकिल से क्या चल पाएंगे। बच्चों को पढ़ने जाने में दिक्कत हो जाती है। 2-3 साल बने हुआ था तो ये खराब हो गया था, जब से खराब ही है। अब हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो साधन है बन जाए रास्ता। हरदोई जनपद के कासिमपुर थाना अंतर्गत आने वाले गौसगंज क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नोटों की कतरन मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि नोटों की कतरनें इतनी अधिक मात्रा में थी कि उनके जगह जगह ढेर लगे हुए थे। स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो मौके पर भीड़ जुटने लगी। दरअसल कासिमपुर के गौसगंज क्षेत्र में छेदालाल महाविद्यालय के पास स्थित एक बाग और सड़क के किनारे स्थानीय लोगों ने बड़ी मात्रा में नोटों की बारीक कतरन के ढेर लगे देखे। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं थी कि इतनी मात्रा में नोटों की कतरन आखिर कहां से आई। खबर फैलते ही भीड़ जुटने लगी और उनमें से कुछ ग्रामीण नोटों की कतरनें भरकर अपने अपने घर ले जाने लगे। हालांकि नोटों की मिली कतरन अवैध हैं या वैध नोटों के इस संबंध में IND24 न्यूज कोई पुष्टि नहीं करता। बाहर आपका दायरा नहीं है, बाहर अंदर आपकी। हरदोई में एसपी ने केशव चंद्र गोस्वामी ने चुनाव ड्यूटी में लगी पुलिस बल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस दौरान एसपी ने पुलिस कर्मियों को अपना आचरण अच्छा रखने, अनुशासन संयम करने के निर्देश दिए। साथ ही दिव्यांग और वृद्ध जन का ध्यान रखने को भी कहा। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अगर आप इसी बस से जाएंगे तो इसी दुर्घटना की कोई संभावना नहीं रहती। बाकायदे सब लोग साथ जाइए, साथ आइए। सारी व्यवस्थाएं पार्टी इंचार्ज को ORS का घोल वगैरह सब दे दीजिए और जो वहाँ के जो SO साहब होंगे, जो घूमने वाली पार्टियां होंगी, उनको बता दीजिएगा सब यहाँ इनको कह दीजिए हटा लें। 200 मीटर के बाहर आपका दायरा नहीं है, 200 मीटर के बाहर अंदर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सकुशल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए चुनाव की रणनीति को लेकर बात की, साथ ही जनता से एनडीए गठबंधन को वोट करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस चुनाव में मोदी जी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। बता दें कि चुनावी दौरे में अरविंद केजरीवाल ने एनडीए गठबंधन की सरकार बनने की बात कही। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल राजधानी लखनऊ पहुंचे, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया। चार 5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार 400 पार 400। क्यों? तो उन्होंने नहीं बताया, लोगों ने फिर अंदर से पता किया कि बड़ा काम ये करना चाहते हैं
कि देश से रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है, आरएसएस, बीजेपी, शुरू से ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी मानसिकता रिजर्वेशन के खिलाफ रही है, क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। संविधान को बागस कम हो रही है, झारखंड में इनकी कम हो रही है, राजस्थान में इनकी कम हो रही है, तो इनकी सीटें आ कहाँ रही हैं? तो इनकी 220 के नीचे सीट आ रही हैं। इनकी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो देश को एक प्रगति के रास्ते के ऊपर लेके जाएगी। इस तरह से जो पूरे देश के अंदर एक नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही है। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं है, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। अब लग ये रहा है हारने के बाद ये ब्रह्मांड का झूठ का विद्यालय खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वाइस चांसलर और डीन पहले से ही रिटायर होकर के वहां अपने आप नियुक्त हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में रोड शो किया और इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा का गठबंधन नापाक और रामद्रोही गठबंधन है। सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में रोड शो किया और इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। आज हमारी झांसी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की नई झांसी बन चुकी है। अब तो यहाँ पर ऐसी तोपें बन रही हैं, जब वह बॉर्डर पर गड़गड़ाती है ना, तो पाकिस्तान के अंदर उनकी पैंटें भी गीली हो जाती है। बहनों और भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि झांसी हमारा बुंदेलखंड अब जिस नए युग में प्रवेश किया है, आज यहाँ डिफेंस कॉरिडोर है, आज यहाँ हर घर नल की योजना है, आज यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, तो आज झांसी में हम लोग एक नए नोएडा को बसाने की कार्रवाई भी कर चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अपने बुंदेलखंड को ऐसा विकास कराएगी, अब यहाँ का नौजवान पलायन नहीं करेगा, बल्कि दुनिया बुंदेलखंड के पास नौकरी मांगने के लिए आएगा। कांग्रेस सपा का जो ये नापाक गठबंधन है, ये विभाजनकारी है, देश को बर्बाद करने वाली है, रामद्रोही है, पाकिस्तान का राग अलापने वाला है। इन्हें एक सिरे से खारिज करते हुए हमें फिर एक बार मोदी सरकार के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। अगली खबर रायबरेली से। प्रियंका गांधी ने बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी ग्राम प्रधानों कोटेद्वारों को प्रताड़ित करते हैं। ग्राम प्रधान कोटेद्वारों पर दबाव डालते हैं और बीजेपी प्रत्याशी गरीबों की जमीन छीन रहे हैं। क्या किसी राजनीतिक पार्टी का यही काम होता है? ये आपके सांसद बनना चाहते हैं। इनके भाइयों ने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला रखा है, हम इनका आतंक मिटाएंगे। प्रियंका गांधी ने बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रत्याशी ग्राम प्रधानों कोटेदारों को प्रताड़ित करते हैं, ग्राम प्रधान कोटेदार पर दबाव डालते हैं। बीजेपी प्रत्याशी गरीबों की जमीन छीन रहे हैं। क्या किसी राजनीतिक पार्टी का यही काम होता है या आपके सांसद बनना चाहते हैं? इनके भाइयों ने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला रखा है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं
सुबह से शाम तक प्रधान को प्रताड़ित करते हैं, कोटेदारों को प्रताड़ित करते हैं। यहाँ का कोटेदार वैसे भी मुसीबत में रहता है। अन्य प्रदेशों में 200-200 रुपए मिल जाते हैं, यहाँ 90 रुपए मिलते हैं और वो भी नहीं मिलते क्योंकि बीच में अधिकारी भी ले लेते हैं। तो यहाँ का कोटेदार वैसे भी दुर्बल है। अब आप ऊपर से उस पर दबाव डाल रहे हो, ऊपर से उसको प्रताड़ित कर रहे हो, तो किसको छोड़ा है? गरीबों की जमीन ले रहे हो, प्रधानों को, कोटेदारों को तंग कर रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो। ये होता है काम किसी राजनीतिक प्रत्याशी का? ये सांसद बनना चाहते हैं आपके? इनके पांचों भाइयों ने आतंक फैला रखा है पूरे क्षेत्र में। सांसद आपके मेरे भाई अगर बनेंगे तो आप देखना, माताजी का काम आपने देखा है कि किस तरह से काम होता है, झुक के आता है आपके सामने। माताजी कभी अहंकार को लेकर नहीं आई आपके सामने, हमेशा झुक के आई, आपकी बातें सुनी, आपको समझा, आपका आदर किया। हमारी विचारधारा यही है, हम चाहते हैं आप मजबूत हो। तो जहां जहां हमारे प्रदेश है हम यही चाहते हैं। मोदी जी, भाजपा के सारे नेता, उनका तो ध्यान कहीं और है। उनका ध्यान सिर्फ यही है कि सत्ता कैसे अपने हाथों में रखनी है। लखनऊ से खबर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। लोगों को महंगाई से मुक्ति नहीं दिला पा रही बीजेपी, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन दूर करने में बीजेपी विफल है। राशन देकर भाजपा के लोग चुनाव में उसको भुना रहे, ये उचित नहीं, क्योंकि यह मेहरबानी नहीं है। मुफ्त राशन लोगों के टैक्स के पैसे का है। भाजपा द्वारा प्रचारित ऐसे फेक वीडियो पर ध्यान न दें। प्रदेश के अमरोहा शहर में आए दिन आग का तांडव देखने को मिल रहा है, जिसमें 24 घंटे के भीतर 2 जगह आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। घटना अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के बंबूगढ़ चौराहे का है, जहां जनरल स्टोर और मोबाइल शॉप में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वही दुकानदारों से सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपना अपना प्रचार प्रसार करें और इस दौरान पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कई बयान भी सामने आ रहे हैं। कई इसी क्रम में फेफना विधानसभा के सिंहाचौर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा विधायक संग्राम सिंह यादव कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहे कि मेरी गलती की सजा सनातन पांडे को मत दीजिएगा। मैं आप लोगों के बीच में दिखाई नहीं दिया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। बता दें कि इस दौरान सपा के सभी विधायक और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस पूरे बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपके बीच में आ सका कि नहीं आ सका, मैं क्षमा चाहूंगा। अगर आपको मेरी किसी बात से 2 साल में ठेस पहुंचा हो तो मैं माफी चाहता हूं। साथियों, प्रयास करूंगा आज के बाद जो शिकायतें मिलती हैं, जो गालियां भी मुझे मिलती हैं, मैं उसको भी स्वीकार करता हूं। गौतम बुद्ध की तरह आप गाली दे दो, मैं उसमें से सुनता हूं कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है, उसको मैं चुनने का काम करता हूं। एक एक कार्यकर्ता जो मुझसे दुखी है, मैं आज इस मंच से माफी मांगना चाहता हूं, आपका पैर पकड़ना चाहता हूं। मेरे गलती की सजा सनातन पांडे को बच्चे देना। साथियों, मैं आपसे माफी चाहता हूं। अखिलेश यादव को मत देना। अगर संख्या नहीं होगी तो इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव को क्या बना पाओगे? आप चाहते हो प्रधानमंत्री बन जाए, आप चाहते हो गृह मंत्री बन जाए, आप चाहते हो रक्षा मंत्री बन जाए। अगर संख्या नहीं होगी तो कैसे बना पाएंगे? साथियों, मेरी गलती की सजा कभी सनातन पांडे, अखिलेश यादव और किसी को मत देना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।